गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 पे डिस्कस करेंगे JMMS 2021 के PYQs जो कि लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर 11 में कुछ क्वेश्चंस को देखे हुए थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 11 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 में जो कि हमारा 2021 का जो PYQs है ये बचा हुआ था, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो अब मल्टीपल सेलेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इसकी शायद इसके नोट्स अगर हम शेयर नहीं किए हैं तो नोट्स कर देंगे, अदरवाइज हम PDF तो आपके जो क्लास लेक्चर्स है वो हम शेयर कर चुके थे। ठीक है, और उसके जो यूट्यूब लिंक है वो भी शेयर कर चुके थे। तो 32 नंबर तक आई थिंक या 34 नंबर तक हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके आगे का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो 35 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज ट्राई करेंगे कि 2021 वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ठीक है ना, फिर हम लोग कल की क्लास से 2020 प्रीवियस वाले जो भी है पीछे के वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोग में से बोले 2 या 3 क्वेश्चन जो 2025 वाले हैं वो नहीं हुआ है क्योंकि वो PDF में नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा JMMS का 2021 पेपर का, जो कि एक अच्छा पेपर था, एक स्टैंडर्ड पेपर था। ठीक है, इसमें जो IISc बेंगलुरु कंडक्ट कराया था वो सारा चीज़ें हैं। और इसमें आपका एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है, जैसे इन जनरली 30% रहता है, लेकिन इस बार मैथमेटिक्स के पोर्शन आपको ज़्यादा क्वेश्चन थे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपके 40% जो है ना वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन JMMS वाले पेपर में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एज कंपेयर अदर पेपर्स के थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है 2s डिफरेंशिएबल है R2R, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। आपको स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट को देखते हुए आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, 2s डिफरेंशिएबल है, तो क्या सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा। आपको ध्यान दीजिएगा, नेसेसरली ट्रू वाले स्टेटमेंट पिक करना है, जो हमेशा ट्रू हो, ऑलवेज ट्रू हो। समटाइम्स ट्रू हो समटाइम्स ट्रू नहीं हो, वो वाले स्टेटमेंट नहीं मांगा जा रहा है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो कॉन्टिन्यूस भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइक एज कि अगर आप fx को लेते हो मॉड ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा ले लो मॉड ऑफ एक्स क्यूब, तो अब गौर करना ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है सेकेंड डेरिवेटिव तक। अगर x पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब, x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको एज ए, इससे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं हो रहा है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो x कब है, x क्या हो रहा है, ये चीज एक सेकेंड, ये x ओके आ रहा है, वेट थोड़ा सा, हम्म, जब हमारा क्या हो, x पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, और जब हमारा x लेस देन 0। आप गौर करना यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव x भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होते हैं 3x स्क्वायर और माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। ये आपके x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे, जो कि हो जाएंगे यहाँ पे कितना, सेकेंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर जाएंगे, जो कि हो जाएंगे 6x माइनस ऑफ 6x, यहाँ पे हो जाते हैं। अच्छा, इसको ऐसा नहीं करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर करते हैं, ताकि सेकंड डेरिवेटिव तक भी एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नहीं, ये वाले काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ये वाले काम नहीं किए। दूसरा एग्जांपल इसी में से हम लोग लेते हैं, ऐसा इसी में से हम लोग लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। चलेगा जब एक्स नेगेटिव हो तो, है ना। एक्चुअली है तो एक ही फंक्शन, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये काम कर जाएगा। या यू कहें इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, ये कि एक्स मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और एक्स लेस देन 0 हो।
अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2x हो जाएंगे, -2x हो जाएंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है। क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा अगर इसी फंक्शंस को ले तो? क्योंकि इसको 2 mod of x, नहीं, सेकंड डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे नहीं, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा और एक्स क्यूब का अगर मॉड किए थे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को फर्स्ट डेरिवेटिव, 3x² -3x², सेकंड डेरिवेटिव 6x -6x, सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन 6 mod सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर जाएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस भेजेंगे। ये थोड़ा सा फंक्शन काम नहीं कर रहा, दूसरा फंक्शन को लेते हैं। ये काम नहीं किया मेरा, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा फंक्शन को लेते हैं। ऐसा है जो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे लेकिन कॉन्टिन्यूस ना हो, मिल जाएंगे, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव, जहाँ लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 11 तक हुआ था उसके आगे हम लोग देखते हैं ना। आज की क्लास में क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना है, आज पूरा कंप्लीट कर देना है इसको। ओके, स्टेटमेंट इज आर ट्रू नेसेसरी में थोड़ा सा ढूंढते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, सेकंड नंबर को क्या होगा, सेकंड नंबर सही होंगे कि नहीं, मुझे लगता है ये रॉल्स थ्योरम से आई थिंक सही हो जाएंगे। पहले फर्स्ट को देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कॉन्टिन्यूस ना होता, ऐसा कुछ ढूंढते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग अगर ब्रेक करके लें, लाइक एज कि ऐसा करके x² कर देते हैं साइन या कॉस, साइन ही कर देते हैं, साइन 1/x कर लिए जब x हमारा 0 ना हो, लाइक 0 पे ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल भी है। एफ डैश एक्स कितने हो जाएंगे, एफ डैश एक्स हो जाएंगे x² का हो गया 2x, और यहाँ पे हो जाएंगे साइन 1/x। ठीक है, और प्लस हो जाते हैं साइन का हो जाता है कॉस, तो कॉस 1/x -1/x² कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे माइनस, तो एक की बार ये हो गया माइनस। ठीक है, जब हमारा x 0 नहीं है, और 0 हो जाएंगे जब x इक्वल टू 0। अच्छा, क्या ये काम करेगा? सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे इसके, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होंगे तभी तो सेकंड डेरिवेटिव पे डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होंगे, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है? यहाँ तो है लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा 0 पे, नहीं गड़बड़ है, ये भी एग्जाम्पल काम में नहीं आएगा, ये भी एग्जाम्पल काम में नहीं आएगा, कुछ और सोचते हैं। ये हो गए तो 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो कॉन्टिन्यूस है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, इससे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कॉन्टिन्यूस भी होंगे। बस छोटा सा वो जो है ना एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचने दीजिए ताकि फिर हम आगे के क्वेश्चंस को फटाफट कर पाए। अच्छा, एक चीज़ है इसी में से, थोड़ा सा देखो क्योंकि ये एग्जाम्पल इसका बहुत बेहतरीन जाएगा। अगर हम लोग एफ एक्स ऐसा कुछ लेते हैं, x³ ले, x² था ना यहाँ पे, x³ 1/x² कर दे, तो ये काम करेगा, काम करेगा। और जब x 0 नहीं है और 0 है जब x इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, क्योंकि जैसा हम अभी कुछ देर पहले ले रहे थे, या x² मॉड ऑफ x, ये काम करेंगे। x³ 3x² नहीं, ये तो सेकंड डेरिवेटिव 6 मॉड ऑफ x हो जाएंगे ना।
सेकेंड डेरिवेटिव 6 मॉड ऑफ, वो फिर कॉन्टिन्यूस भी हो जाएंगे। हम्म, इसके बता दो थोड़ा सा एक झलक, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। ये तो ऑप्शंस गलत है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स अभी मिल नहीं पा रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है लेकिन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3x² हो गए, और साइन 1/x² हो गया, और साइन के हो जाते हैं कॉस, चलो x³ साइन के हो जाते हैं कॉस 1/x², ठीक है। और यहाँ से कितने हो जाएंगे, 1/x² का -x⁴ या 1/x करो आप यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें -1/x², हाँ अब काम कर जाएगा, अब काम कर जाएगा। अब देख लो कितने हो गए यहाँ से, तो हो गए साइन का हो जाते हैं आपका कॉस 1/x का -1/x², वो कैंसिल हो जाएंगे, x² कैंसिल हो जाएंगे, एक x बच जाएंगे, इसका मतलब -x हो जाएंगे कॉस 1/x। ये आपका जब x 0 नहीं होता है, ठीक है। एक केस आ जाएंगे जब x 0 नहीं है, और जब x 0 नहीं है, और 0 हो जाएंगे जब x = 0। चलो, इसमें एग्जिस्ट कर गया आपके, कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर जाएगा, यहाँ भी कर जाएंगे, यहाँ भी कर जाएंगे, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हियर हियर f डबल डैश x एग्जिस्ट, बट f डबल डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये काम कर सकता है। आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन। कहता है f0 और f1 एक सॉल्यूशन रखेगा, तो रॉल्स थ्योरम काम करेंगे। रॉल्स थ्योरम हम लोग ले लेते हैं कि fx, देखो ध्यान से देखना, fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है ना। तो f डैश जो है इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल पे। अच्छा, आप जब सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल बोलती हो तो ओपन इंटरवल पूरे आर पे बोल रहे हो, इसका मतलब ओपन इंटरवल पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1। एंड एक चीज और नोट करना, एंड कितना है जी, एफ डैश 0 बराबर f'1, सो बाय रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम, एक आपको सी मिल जाएगा ओपन इंटरवल, कंडीशन है हमारा, क्या कंडीशन है कि f'' जो है ना, ये 0 हो जाएंगे जहाँ पे c आपका ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में है ना। रॉल्स थ्योरम कहते हैं कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या लिखे, एफ डैश को बोल रहे हैं ताकि डबल डैश पे हम यहाँ पे वर्क कर पाए, यहाँ डबल डैश है, डिफरेंशिएबल हो गया। और एफ बी माइनस एफ ए हम मान लेते हैं, ए हो गया 0, बी हो गया हमारे 1, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट मिलेंगे सी बिटवीन 0 to 1 सच दैट उसके डेरिवेटिव जो है, यानी कि फर्स्ट के सेकंड डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे एक पॉइंट पे 0 देगा। तो यहाँ पे कहता है एक सॉल्यूशन रखना, एक सॉल्यूशन रखने का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट पे इस इंटरवल ओपन इंटरवल पे एक ऐसे पॉइंट मिलेंगे एक्स जिसपे कि वो 0 देता होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही आ गया, ठीक है। अच्छा, कहता है एफ डैश इज बाउंडेड, एफ डैश डबल डैश इज बाउंड, देखो डबल डैश में तो वही मुश्किल है, डबल डैश एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन डबल डैश बाउंडेड हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए, बाउंडेड हो जाए, नहीं है। लेकिन ये सिंगल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, तो क्या सिंगल डेरिवेटिव बाउंडेड होगा, क्या सिंगल डेरिवेटिव बाउंडेड होगा। हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, इसको लिखें कैसे, थोड़ा सा मिनट, इसको लिखते हैं सिंगल डेरिवेटिव ना, सी नंबर के लिए, ठीक है। सिंस सिंस एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस, अच्छा, एफ डैश कॉन्टिन्यूअस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि डबल डैश एग्जिस्ट करता है, एफ डबल डैश एक्स जो है इज एग्जिस्ट,
अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव तो कॉन्टिन्यूअस होंगे ही, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा कहाँ पे, पूरा पूरा आर में है तो क्लोज इंटरवल उसके एक सबसेट में या इंटरवल में तो होंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, यहाँ पे वो हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया एंड एफ डैश डिफरेंशिएबल भी होगा तभी तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ओपन इंटरवल 8 और 10 में, सॉरी ओपन इंटरवल 8 10 में यहाँ पे। अब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में उसके, और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो बाय थ्योरम आपके जो सिंगल डेरिवेटिव है वो भी बाउंडेड हो जाएंगे। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि वो डिफरेंशिएबल भी है ना। तो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल इंप्लाइज दैट, क्लोज में ध्यान रखिएगा बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल ये दोनों वर्क करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ऑन बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल, बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल implies f dash is बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल, उसी इंटरवल पे जिस जो कि जहां पे वो बाउंडेड एंड क्लोज, ध्यान रखना इंटरवल बाउंडेड है और क्लोज्ड भी है। जैसे कि क्लोज तो आपका मान लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी होता है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड आपका ओपन ये भी हो जाएगा लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो क्लोज और बाउंडेड दोनों चाहिए, उस पे अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस इंटरवल पे वो बाउंडेड भी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल, ठीक है। और यहाँ जो है ये वाला ये हमारे क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर यहीं पे क्वेश्चंस ओपन इंटरवल के साथ देता तो हम लोग इस ऑप्शन को नेसेसरली ट्रू में नहीं पिक कर सकते थे, ठीक है। अब आता है चौथा, तो बाय ऑब्जर्वेशन चौथा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो ओपन में, जैसे हम बोले ना क्लोज एंड बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो वी हैव एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें उस ओपन इंटरवल में वो क्या हो जाएंगे, अनबाउंडेड हो जाएगा। उस ओपन इंटरवल में वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लो, इसी एग्जाम्पल को ले लो, जीरो के करीब जाओगे डबल डेरिवेटिव जीरो के करीब में ये कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जीरो के करीब में ये अनबाउंडेड टाइप से देने लगेगा, ठीक है, जब इसको सेकंड डेरिवेटिव अब निकालोगे तो, ठीक है ना। तो ये अनबाउंडेड देने लगेंगे उस केस में। तो ये एग्जाम्पल हम लोग एज ए डी नंबर के लिए भी ले सकते हैं। तो 35 का हो गया जो हमारा पेपर था 2021 वाला, 35 का बी और सी आ जाएंगे इसके करेक्ट। चलो बचा हुआ बहुत सा। तो उसके बाद हम ना पहले से ही इसको रेडी कर लिए थे क्लासेस को, अभी जस्ट जितने भी क्वेश्चन है वहाँ से सारा का सारा, और बहुत सारे क्वेश्चन आज के क्लास में होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि मैथ्स के पोर्शन 2021 जैम में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 था, अब देख लीजिएगा पेपर पेपर खैर यहाँ पे भी है मेरे पास ये वाले। 35 के बाद सीधे हम अभी जस्ट की 36 नहीं है, 37 नहीं है, ये सब के नए सीधे आप 41 पे चलते हैं। ये 40 भी नहीं है आपके, फिर हम लोग का 41 42 43 कॉन्टिन्यूसली 44, फोर क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, फोर क्वेश्चन पूछे गए 44 मैथ पोर्शन के। और 44 के बाद 45 नहीं है, 47 है, और उसके बाद क्या है 50 है। यानी कि 6 क्वेश्चन आपको पूछा गया सिर्फ मैथमेटिक्स से, एक दो 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ मैथमेटिक्स से है। 10 में से 6 क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स के, बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो स्टार से ज़्यादा मैथ्स पूछ लिया गया है। कहाँ पे हम कर रहे थे नोट्स, अच्छा ये तो यही है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा कहता है 3 आइगन वैल्यूज हैं तो 2 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा निकालो। तो इसमें करना क्या है, फटाफट कर लेते हैं। आइगन वैल्यूज कितना होता है जी, लैम्डा पर पावर क्यूब, ट्रेस कितना हो गया 5 लैम्डा स्क्वायर, कोफैक्टर कितना हो गया
6 माइनस 6 जीरो प्लस, और 0 माइनस 0 जीरो प्लस, यहाँ पे 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, यहाँ पे हो गया लैम्डा। डिटर्मिनेंट कितना होगा, कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या लैम्डा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा? ऐसे भी कहा है कि गामा इक्वल टू 1 आपका एक आइगन वैल्यूज है, तो 1 सेटिस्फाई कर जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू 1 और कौन और कितने सारे हो जाएंगे बताओ? 1 गया यहाँ पे, तो हो गए 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5, ये 0, 1 प्रोडक्ट 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 5 0। फिर हो गया यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। फटाफट लैम्डा का वैल्यू निकाल दो, 1 तो गया, अब अल्फा और बीटा निकल जाएगा। 1 गया, अल्फा बीटा निकल जाएगा। 4 अच्छा 20 22 कितना आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखें? कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला होता है ना जी, ट्रेस और कोफैक्टर से, याद करो, लिखा हुआ है। एक हो जाएंगे 5, एक हो जाएंगे -1। सो याद है कि नहीं है ना, लिखना पड़ेगा। अल्फा हो जाएंगे आपके यहाँ पे 5 और बीटा हो जाएंगे -1। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर बता देते हैं। अल्फा 5 हो गया, बीटा -1 हो गया, कितना आएगा? तो मुझे चाहिए कितना? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो हो जाएंगे 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। सही है ना? इसके आंसर आ जाएंगे आपके 7। चलो ये, अब इसको देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सी एक्स को अगर स्टैंड करेंगे, लेमडा क्यूब माइनस, यहाँ होता है ट्रेस, ट्रेस ए का जो भी हो, ए की जगह या एम हो, एम लिख दो आप चलेगा। फिर होता है कोफैक्टर, जैसे कि A11 या m है तो M11 कर दो, M11 प्लस M22 प्लस M33, M33 माइनस प्लस माइनस, और फिर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0। ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस कोफैक्टर फिर माइनस अल्टरनेट साइन के साथ में, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया ना, एक 5 आ गया आपका, अल्फा ग्रेटर देन है, तो 5:2 10 हो गया, -3 कर देंगे क्योंकि बीटा आपका -1 आया था। हाँ -1, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आ गया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आज के क्लास में, जैसे एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है, अल्फा है, डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, है ना? तो गौर से देखो, या तो M4 को प्रोडक्ट करो, फिर 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, तो ये तो एक मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स 2/2, दिस इज अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन इज अगेन अ मैट्रिक्स, और कहता है एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है अल्फा। तो एक काम करो ना, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकाल लो, क्योंकि M4 करना थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो, उससे अच्छा इस M के आइगन वैल्यूज निकाल लो, उसके हेल्प से M4 माइनस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, और आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट देता है। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा फायदा, मतलब इजी रहेगा, कैलकुलेशन कम होंगे इसमें। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट लेमडा बी आइगन वैल्यू ऑफ, आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा बी, आइगन वैल्यू ऑफ किसका? m। अगर m है तो अभी जस्ट हम लोग किए क्या, सी लेमडा कितना हो जाएगा, तो लेमडा हो जाएंगे, ट्रेस कितना है तो 1 है, तो हो गया लेमडा,
प्लस डिटर्मिनांट कितना है, डिटर्मिनांट हो जाएंगे आपके -20 और +18 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया यहाँ से, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू निकाल दो 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 से, तो हो गया 8/2। कितना हो गया 1 प्लस माइनस 3/2, एक हो गया 4 2, एक माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट टू डिटर्मिनेंट जोड़ने पे -1 हो गया, तो लैम्डा आ गया। सो आइगन वैल्यू ऑफ m4 माइनस 6 इंटू आइडेंटिटी का क्या हो जाएगा, लैम्डा 4 माइनस 6, लैम्डा 4 माइनस 6। अच्छा, 2 पर पावर 4 माइनस 6 एक आइगन वैल्यू, और -1 टू दी पावर 4 माइनस 6 दूसरा आइगन वैल्यू। 2 4 8 16, 16 से 6 गया 10, और यहाँ पे कितना हो गया 1, 1 से 6 गए -5। तो ये हो गया आपके, है ना। सो अल्फा इक्वल टू डिटर्मिनांट जो है आपके m4 माइनस 6 इंटू आइडेंटिटी का क्या हो जाएगा 10 इंटू -5 इक्वल -15। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर कितना हो गया -15 के स्क्वायर, 25 25 2 0, है ना। तो ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या तरीका कर सकते हैं, दूसरा हम लोग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इसको M4 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू आइडेंटिटी करो, फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे 2/2 उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो उसमें ना कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, मोर कैलकुलेशन, ठीक है, मोर कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन तो नहीं लेकिन मिस्टेक्स ज़्यादा होंगे। और ये भी तरीका ठीक है जो अभी हम लोग किए, इसमें आइगन वैल्यूज का यूज कर लिए। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं ऊपर लेके जितना जल्दी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स के, अभी हम लोग जस्ट देखे अभी। अब ये आता है क्वेश्चन 43, कहता है एस दिया गया आपको, ये दिया गया रीजन, तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। तो ये तो कर तो देंगे लेकिन लिमिट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले इसको फटाफट ये जो रीजन है इसको ड्रॉ करो। कहता है एक्स के वैल्यू भी 2 से 4 है, वाई के वैल्यू भी 2 से 4 है, फिर बाद में एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, इसे भी करेंगे। तो 2 से 4 है, 2 से 4 है, इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक अच्छा, अरे हम्म, कोई 2 से 4 है, 2 से 4 है, ड्रॉ कर देते हैं जल्दी जल्दी से। एक्स का वैल्यू 2 मान लेते हैं, और एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू भी आपके 2, वाई का वैल्यू भी 4, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4। ये टैब दूसरा है ना, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, दिस इज वाई इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 4। तो मेरा रीजन जो है ना, जो भी होगा यहीं पे होंगे, ठीक है, इसी पे। अब इसमें कहता है कि x लेस देन इक्वल टू वाई, तो पहले x इक्वल टू वाई तो कर लो, x इक्वल टू वाई में पता चलेगा। क्योंकि हम कभी भी बोले दो फंक्शन में अगर आपको कंपेयर करना है कौन छोटा कौन बड़ा, एटलीस्ट ये तो पता कर लो कि दोनों इक्वल कहाँ है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे x इक्वल टू वाई के लिए। तो ये कुछ ऐसा करके आपका जाएगा x इक्वल टू वाई, ठीक है ना। अब ये x इक्वल टू वाई हो गया। अब आपको रीजन पता है, अब आपको लेना कौन सा है, कहता है कि जहाँ x लेस देन होंगे, जैसे आप ऊपर जाओगे यहाँ पे दिस इज y ग्रेटर देन, दिस इज x ग्रेटर देन, तो आपको ऊपर लेना है क्योंकि y ग्रेटर देन x है। तो आपको रीजन पता चल गया कौन सा होगा, रीजन, रीजन ये वाले हो जाएंगे, क्योंकि मुझे y ग्रेटर देन चाहिए, मुझे क्या चाहिए y ग्रेटर देन चाहिए। तो ये वाले आपके हो गए रीजन। तो पॉइंट्स ड्रॉ कर लो फटाफट से, पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, एक आ जाएंगे ये आपके, जो भी है 2,2 है, 2,2, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके 4,4, और एक ऊपर वाले पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि है आपके 2,4, ये है। तो इस रीजन में किस में लेना है बताओ, पहले x को लेना है कि पहले y को लेना है, जो भी करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। s दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल का वैल्यू मांग रहा है। सो s 1/4 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, पहले x का ही करना है, x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो तो ln में चला जाएगा, या y के वाई रिस्पेक्ट में में कर कर देंगे। लो, y में कर लो। तो x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू 2 से 4 जो भी लेना हो, और y का वैल्यू तो एलिमेंट्री स्ट्रिप तो ऊपर जाएगा y, एक्स से टू। हाँ, इस लाइन से इस लाइन तक ये चले जाएंगे एलिमेंट्री स्ट्रिप।
तो y हो जाएंगे y इक्वल टू एक्स लेकर y इक्वल टू 4 तक जाएगा ना जी, 4 जाएगा, ये 4 है, हाँ 4 चला जाएगा। जिसमें भी करना चेंज ऑफ ऑर्डर है हमारे पास, जो मर्जी हो। तो पहले y हो गए फिर x हो गए, ठीक है। बस एरिया थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। तो यहाँ dy का y हो गया ना, तो ये तो 4 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा जी। 4 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, 2 से 4, यहाँ पे देखो 4 माइनस एक्स ऊपर भी आ गया, नीचे 4 माइनस एक्स ऑलरेडी था, ये कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होके 1 1 का हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया 4 से 2, तो इसका मतलब 4 माइनस टू इक्वल टू 2, 2 आंसर आ जा रहा है इसका। इसका ना आंसर की भी होंगे, तो उससे भी ना एक बार देख लेने से वो चीज़ें अच्छा रहता है, ठीक है। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो अच्छा है, 2 ही होगा, जब 2 आ रहा है तो 2 होगा, और क्या। ये तो कैंसिल हो गई। ये एक एक अच्छा लगा, क्या पता इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करते ना, इसमें ln करना पड़ता, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1, फिर एक्स का लिमिट रखते हैं, फिर थोड़ा सा ln का फिर इंटीग्रेट करना पड़ता। उससे अच्छा वाई के रिस्पेक्ट में किया ना, ये खत्म ही हो गया खेल इसका, तो ये ज़्यादा बेहतर लगा। चलो 43 हो गया, अब चलते हैं 44। ये एक पेज, अच्छा इस पेज को बाद में डिलीट कर देंगे। 44 ये भी आपके, लेकिन ये ट्रिपल में है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो इसमें किसी एक को फिक्स कर देते हैं ना। देखो तीनों 0 से 1 के बीच में ही रहेंगे, मतलब एक स्क्वायर आपके क्यूबिक एरिया है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही ये रहने वाले हैं। अब किसको क्या लेना है ये थोड़ा सा बता दो, जैसा तुम चाहो वैसा हम कर सकते हैं। एक को फिक्स करो कांस्टेंट, किसको फिक्स करना है, एक्स को ले लो 0 से 1, और या जेड को ले लो 0 से 1, किसी एक को लो, उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी अगर एक्स को 0 से 1 ले लेंगे तो वाई जेड हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। वाई जेड इतना ध्यान रखना है, एक्स से ग्रेटर देन वाई है, वाई से ग्रेटर देन। अब इसमें क्या है ना, हमको अगर मुझे अगर इसमें फिगर आउट करना है तो मुझे 3 डायमेंशनल फिगर बनाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल आसान था मेरे लिए, ठीक है ना, पर 3 डायमेंशनल यहाँ पे टफ हो जाएंगे सॉल्व करना। अब ये 1 मार्क्स में पूछा गया तो उत्तर तो करने जाएंगे नहीं। तो अगर आप x का भी वैल्यू क्या करते हो, 0 से 1 लेते हो, तो y कहाँ से कहाँ जाएगा, y, और z कहाँ से कहाँ जाएंगे, z अगर आप y से 1 ले रहे हो, ध्यान रखना ग्रेटर देन है यहाँ पे z। अब इसको और उसको ऊपर वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कंपेयर करो, मे बी आपको कुछ रिजल्ट निकल के आए। 1 मिनट, ये जो बीच वाला पेज है ना इसे डिलीट करते हैं पहले। हम्म हम क्या बोले, ये वाले क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ऊपर वाले क्वेश्चंस को देखो। x लिए हम लोग 2 से 4, एक समझने के लिए, तो y गया x से 4, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी वैसा करें तो काम चलेगा, x ले लेते हैं 0 से 1, और z चला जाएगा y से 1, तो y कहाँ जाएंगे, y y चला जाएंगे x से 1, x से z तो जाएगा नहीं क्योंकि z का काम तो पहले ही खत्म होगा, है कि नहीं। z का काम क्या पहले खत्म होगा, तो हो जाएंगे वो x से 1। फिगर बनाने से तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका फिगर उतना टाइमिंग रहेगा नहीं ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। यही 2 मार्क्स देते तो हम थोड़ा सा इसमें करते। तो इसमें अगर हम लोग को विदाउट फिगर करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो ये तो जब तक कि तुम ए रखते नहीं हो तो ये हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते, उसमें कोई इशू है नहीं। तो हमने क्या बोला, पहले ले लो एक्स, एक्स ले लेते हैं 0 से 1, ठीक है। फिर लेते हैं हम लोग वाई, वाई हो जाएगा आपके एक्स से 1, ठीक है। और फिर ले लेते हैं हम लोग जेड, जेड हो जाएंगे आपके वाई से 1। ऊपर तीनों का ही 1 है, क्योंकि आपके एक्स भी 1 से छोटा है, वाई भी 1 से छोटा है, जेड भी 1 से छोटा है। 0 से 1, एक्स से 1, वाई से 1। थोड़ा सा इस जैसा सोचो, 2 से 4, एक्स से 4, है ना। तो सेम पैटर्न पे हम इसको लिखे हैं, सेम पैटर्न पे लिखे हैं, ओके। अब जैसा है यहाँ पे कितना है जी, एक्स वाई जेड जो भी हो, पहले जेड है तो डी जेड करते हैं, फिर वाई है तो डी वाई है, फिर लास्ट में डी एक्स हो जाएगा। वैल्यू निकाल दो तो फटाफट से क्या हो जाएगा वैल्यू, 8 आ जाएगा सर। 8 आ जाएगा। निकाले क्या अभी, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकंड हम भी निकाल देते हैं ना। 0 से 1, और
एक्स से 1 जेड के रिस्पेक्ट में करना, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वाई से 1 डी वाई डी एक्स। जल्दी जल्दी हम भी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 0 से 1 हो गए, एक्स से 1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएंगे एक्स वाई बाई 2 हो गए, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, डी वाई डी एक्स। तो 0 से 1, 2 को तो कर रख देंगे, एक्स बाई 2, ध्यान रखना वाई, तो वाई का हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस हो जाएंगे वाई क्यूब, तो वाई पर पावर 4 बाई 4, ये हो गया x1 dx, ठीक है, 1/2 बाहर करो, और यहाँ पे कितने हो गए 0 से 1 x, यहाँ पे कितना हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4/4, ये हो गया dx। तो कितना ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, सब में से 2 भी 4 बाहर कर दो, 0 से 1, काम करो यहाँ से 4 ही लेके आते हैं, तो 8 हो जाएगा 0 से 1, तो यहाँ पे हो गए 2x माइनस 2 हो गए x माइनस एक्स क्यूब, और माइनस हो जाएंगे यहाँ पे x माइनस एक्स टू द पावर 5, जो भी रहा है ये dx, कैलकुलेट करके इसको खत्म करना है, ठीक है, 1/8 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स 4/4, यहाँ लिख देते हैं 0 से 1, अरे ये तो 1 1 तो कैंसिल ही हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, लिख चुके हैं तो लिख चुके हैं, एक्स 6/6, 0 से 1, 8 आ रहा है आंसर, देख के तो लग नहीं रहा। इंटू 384 भी तो करना है। किसके साथ करना, अच्छा 384 भी है, अभी तो हम इसी को निकाल रहे थे, फिर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा 384 भी है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ तो हो गया 1/2 माइनस 1/4, और यहाँ भी वही है, सेम है, 1/2 माइनस 1/6, ठीक है, कोई बात नहीं, 1/8, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1/2, और फिर हो जाएंगे यहाँ से 1/8, 1/2 माइनस 1/6, कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से, तो 1/16 माइनस 1/8 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा जी, 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा ना, 3 - 1, 2/6, 2/6 तो ये हो गया 1/3, तो 1/16 माइनस 1/24, हाँ 16 32, 48 हो जाएंगे ना, कटेगा नहीं, हाँ हो तो जाएगा, 3 हो गए, 2 हो गए, 1/48, ठीक है, सो कितना आपका 384, बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, 384, इसका वैल्यू क्या लिखे हैं, अल्फ़ा दिया है ना, ये वैल्यू अल्फ़ा, तो ये कर देते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएंगे 384/48, 8 से कैंसिल हो रहा है, हाँ वो तो जा रहा है, वो तो जा रहा है, चलो 320 हो गया, 64, 60 84, बिल्कुल 8 आंसर सही है, 8 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें कैलकुलेशन रहा, अच्छा विदाउट फिगर आउट किए, इसमें एक पैटर्न तो दिखा जो यहाँ हम लोग फिगर के साथ में किए, है ना, क्या, कि x लिए अगर हम लोग 2 से 4, तो y ले लिए x से 4, इसका मतलब ये 4 कॉमन था, जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू पे है ना, 0 से 1, x से 1, y से 1, तो ये एक चीज नोटिस करने वाली बात है, देखो हम ये 100% तो हमेशा ऐसा ही कर लेना ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पैटर्न विदाउट फिगर आउट किए या फिगर ड्रॉ किए कर सकते हैं, अगर 2 डायमेंशनल है फिगर जरूर ड्रॉ करो कंफर्मेशन के लिए, 3 डायमेंशनल है टफ पड़ जाता है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मल्टीपल, इसमें सॉरी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, 6 क्वेश्चन पूछ दिया 10 में से, मल्टीपल, उस उधर भी ज़्यादा थे आपके मैथ के क्वेश्चन ना 2021 में बहुत ज़्यादा पूछा है स्टार्स वाले में। अच्छा ये कैसे करेंगे, इसे लिमिट ऑफ ए सम से कर सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बस एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एन स्क्वायर को एज ए एन ले लेते हैं, तो काम बन सकता है, मुझे लगता है ऐसा, ट्राई करके देखा जाए,
एन स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि रन भी ना एन स्क्वायर में करना है, इसलिए हम लोग कॉमन लिए। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, 5 + 1/n + m/n स्क्वायर। अब ना क्या करो, पुट करो एज ए, हम आपको बोल रहे हैं x बराबर m/n स्क्वायर। तो इसमें क्या फायदा होगा, जब x जो है, m का वैल्यू n स्क्वायर तो x इक्वल टू 1, m का वैल्यू 2n स्क्वायर तो 2n स्क्वायर कर देंगे, अगर हम लोग ये कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो अगर ऐसा करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो यहाँ 1 से 2 हो जाएंगे, और रूट अंडर 5 + n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये हो गया 0, और यहाँ पे हो जाएंगे x और ये हो जाएंगे dx। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें तो इन जनरली हम लोग 1/n करते हैं, क्या करते हैं 1/n रहता है, और यहाँ पे r/n रहते हैं, तो उसे हम लोग एज ए एक्स पुट करते हैं, r/x, तो इसको एज ए समेशन में यहाँ पे लिखा गया है। कुछ देर m के को ना आप r मान लो, ठीक है, ये r मान लो, तो r/n स्क्वायर, और n स्क्वायर से ही रन हो रहा है, इसीलिए ही ऐसा हम लोग कर रहे हैं, n स्क्वायर। ठीक है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज आवर 1 से हो गया 2, रूट अंडर 5 + x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 2 रूट अंडर 5 + x। और कुछ होगा नहीं, होंगे 1 से लेकर 2 हो गया, तो कितना हो गया 2, क्या ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6, ये कुछ अटपटा लग रहा है। वहाँ 5/m⁴, 5/m⁴ होगा ना, सॉरी, m/n⁴। गुड 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 गुड, यहाँ ना, यहाँ पे ना, नहीं ऐसा फिर ये काम नहीं करेगा, तो जो लिमिट ऑफ ए सम सोच रहे थे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ना देखो यहाँ पैटर्न नहीं बन रहा है, रूट 5 दिया गया है, और यहाँ एग्जैक्ट लिखा है, अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल नहीं लिखा, इसका मतलब जो भी आंसर होंगे वो इंटीजर में होंगे, या फ्रैक्शन में होंगे भी तो एग्जैक्ट होंगे, डेसिमल में, है ना, लाइक 0.2 0.5 समथिंग लाइक दैट, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, नहीं 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 नहीं। ठीक है, थैंक्स, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए ना, ये गलत कर दिए, ये काम नहीं करेगा, कुछ और तरीका और मेथड कुछ भी। अच्छा, इसको सैंडविच थ्योरम से कर सकते हैं ट्राई, सैंडविच थ्योरम से, क्योंकि एन स्क्वायर से 2n स्क्वायर है, तो सैंडविच थ्योरम लगा के कुछ छोटा बड़ा करके समथिंग लाइक दैट, मतलब एज अ सीक्वेंस जैसा सोच के। सीक्वेंस जैसा सोच के, लेकिन कर तो सकते हैं, नहीं, सोच के देखो। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये तो काम नहीं किया, सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते हैं, मुझे बेसिकली मुझे इसी का वैल्यू चाहिए ना, यही चाहिए ना, ये कर सकते हैं। देखो क्वेश्चंस इस तरह का गेट में भी रहेगा, और जैम में और गेट में सेम पैटर्न पे रहते हैं, नेट अलग है, नेट में क्वेश्चंस दूसरे तरह से पूछा जाता है, ठीक है, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत रहता है, लेकिन इनमें एक पैटर्न जरूर फॉलो होगा, जैसे कि मुझे इतना पता है कि इनके सारे टर्म, लाइक इसके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अल्फा कैसे लिखेंगे, अल्फा, लिमिट को अभी यूज नहीं कर रहे हैं, लिमिट अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि लेट ए एन कर देते हैं, ए एन कर देते हैं, ए एन लिखना अच्छा रहेगा कि, अच्छा, एन टर्निंग टू इन्फिनिटी को यूज अभी नहीं करेंगे, अभी इसको सिर्फ सोच रहे हैं, इसको यहाँ रखते हैं, तो एन स्क्वायर, फिर कहाँ तक चलेंगे,
एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस टू, एन स्क्वायर प्लस थ्री, कभी ना कभी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जाएंगे, तभी जाएंगे टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक मुझे बस इतना बता दो, एन स्क्वायर से लेकर टू एन स्क्वायर तक जाने में कितने सारे टर्म हैं। लाइक एज हम ये पूछ रहे हैं, एन स्क्वायर आया, फिर एन स्क्वायर प्लस वन आएंगे, एन स्क्वायर प्लस टू आएंगे, इस तरह से कभी ना कभी एन स्क्वायर प्लस एन भी आएंगे, फिर ये चलते 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 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक जाएंगे, जो कि इंड है आपका टू एन स्क्वायर, है ना। एन स्क्वायर से स्टार्ट करके टू एन स्क्वायर तक मुझे जाना है। तो मेरा ये सवाल है, यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस जीरो, एन स्क्वायर प्लस वन, टू, थ्री एन स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ टोटल टर्म कितने हो गए, एन स्क्वायर प्लस वन, आया ना। जीरो से स्टार्ट हो के एन स्क्वायर प्लस जीरो, वन, टू, थ्री, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, फाइनली एन स्क्वायर। तो वन से लेकर एन स्क्वायर एडिशनल होगी, यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एक टर्म है ना एन स्क्वायर प्लस जीरो, तो टोटल टर्म कितने हैं, एन स्क्वायर प्लस वन। तो क्यों नहीं हम लोग सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते, अरे सॉरी, सैंडविच थ्योरम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल टर्म कितने हैं, एन स्क्वायर प्लस वन। तो अगर हम लोग इसे लेते हैं, ध्यान रखना हम क्या लिख रहे हैं, सीरीज ये हो जाएंगे लेस देन इक्वल टू, लेस एक एक टर्म को भी अगर हम लोग जोड़े तो एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन, फाइव एन फोर प्लस एन क्यूब, और यहाँ छोटा की बात कर रहे हैं तो किससे छोटा हो जाएगा, एन स्क्वायर से छोटा होगा, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि एम है ना, ऑब्वियसली बात है कि एन स्क्वायर जो है विच इज लेस देन टू एन स्क्वायर, इसके मतलब हो जाएगा, या ऐसे 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 लिखो, एन स्क्वायर प्लस आर जो है, या एन स्क्वायर प्लस एम जो है, लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे टू एन स्क्वायर फॉर ऑल एम, फॉर ऑल एम, फॉर ऑल एम मतलब कहाँ, फॉर ऑल एम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए। इक्वल कब होगा, जब एम का वैल्यू एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एम का वैल्यू अगर वन स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन होंगे, तो ये चीजें आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से इसको रिवर्स करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे टू एन स्क्वायर, ठीक है। या इसको थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं, इसको हटाओ, बस इतना ही लिखो, अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है। तो वन बाई एम जो है ये ग्रेटर देन हो जाएंगे टू एन स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है एन स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, इसका मतलब इसको और भी कर सकते हैं कि भाई तुम ग्रेटर देन इक्वल टू हो वन बाई एन स्क्वायर, है ना। तो वन बाई एन स्क्वायर से ये छोटा, इनसे ये छोटा, तो काम कर लिया ना, ये वाले बड़ा ले लिए, टोटल टर्म एन स्क्वायर प्लस वन था, सारे टर्म को ऐड कर लिए, सैंडविच याद करो, सैंडविच थ्योरम, समेशन करके जोड़ के, ठीक है। तो ये इधर कर लेंगे, इससे मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। इसको इसको ए एन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, है ना। टोटल टर्म बस मुझे पता करना था, तो टोटल है एन स्क्वायर प्लस वन टर्म, एड, बाकी जो कांस्टेंट है वो तो रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएंगे टू एन स्क्वायर, टू क्यों, ये वाला टोटल टर्म कितना है यहाँ पे, टोटल टर्म है एन स्क्वायर प्लस वन, सारे टर्म इस वन बाई से क्या है बड़े हैं, और इस वन बाई से क्या है छोटा है ना, तो उतने टर्म को हम जोड़ दिए, काम खत्म। अब इसमें लगा क्या, ये समझ में आया सबको, किसे किसे नहीं समझ में आया एक बार मुझे हैंडराइज कर दो और मुझे बता दो, तब हम फिर दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। सैंडविच थ्योरम यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये लिमिट है ना निकालना है, ये तो कर सकती हो, अब दोनों का लिमिट सेम आना चाहिए तब भी काम करेगा, अभी सैंडविच तो लगा दिए हैं, लेकिन दोनों का लिमिट मुझे लगता है सेम आ जाएगा, ठीक है ना।
देख के तो लग रहा है। फटाफट बताओ तो। दोनों का लिमिट सेम आना चाहिए, ना कि फर्स्ट और लास्ट जिससे ग्रेटर देन और लेस देन है उनका लिमिट सेम आना चाहिए। ये बेहतर ऑब्जर्वेशन है। इसका लिमिट कितना होगा जी? एन स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल करो। तो 1/n² + 1 अंडर रूट में कितना हो गया? एन स्क्वायर लेंगे तो 5, 1/n, 2/n²। ठीक है, और इसका वैल्यू तो हो गया अल्फा। अल्फा ही ना है, अल्फा। ठीक है, और इधर लिमिट में कितना आ जाएगा? ये वही है 1/n² प्लस n² कॉमन लेंगे ना, n² कॉमन लेंगे। हाँ ठीक है, वही है, कोई बात नहीं। 1/n² + 1 कर दिए, n² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो गया 5, 1/n और प्लस 1/n²। चलेगा? तो बता दो यहाँ से लिमिट कितना आया? तो हो गया 1/√5 + 0 + 0। हाँ जी, सेम तो है। यहाँ पे भी हो गया 1/√5 + 0 + 0। इसका मतलब अल्फा बराबर हो गया 1/√5। अब अल्फा बराबर 1/√5, तो वैल्यू क्या मांग रहा है? 10। हम बोले ना कुछ गड़बड़ है इसमें। कितना हो गया? एग्जैक्ट आंसर आ रहा, नहीं तो अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल जरूर बोलता। सैंडविच थ्योरम ये काम कर गए। कहाँ से? बाय सैंडविच। सैंडविच बोलो या तो सीक्वेंस में भी ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सैंडविच थ्योरम सीक्वेंस में भी पढ़ा चुके हैं इस चीज को, कि लिमिट ऑफ ए सम में भी देख सकती हो ऐसे सीक्वेंस, लेकिन लिमिट ऑफ ए सम में यहाँ प्रॉब्लम किया, तो सैंडविच थ्योरम से ये काम कर गया। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा लगा अच्छा, चलो अच्छी बात है। हम्म कहता है डिनोट द लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला पता है ना? किसमें है? कार्टेशियन में है। लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ द कर्व, अगर एल लेते हैं, एक्स का वैल्यू 0 से π/4 √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स में लिमिट है, तो वाई डैश का स्क्वायर करो और बाकी निकाल लो। कितना हो जाएगा? 0 से π/4 1 प्लस वाई डैश कितना होगा जी? वाई डैश हो जाएंगे 1/sec x। sec x का कितना होता है? sec x इंटू टेन एक्स। तो एक तो सेक्स वाले खत्म हो गए, तो बच गया टेन एक्स हो गया। तो टेन एक्स का स्क्वायर हो गया, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स। 1 + टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है? वापस से sec² x होता है ना जी, sec² x dx। देखो इंटीग्रेशन का ये ट्रिगो भी थोड़ा थोड़ा यूज हो सकता है, कंफर्म करते रहना, है नहीं? तो ये sec x का इंटीग्रेशन वापस कितना होगा बोलो? ln sec x + 10x, या ln 10x/2 कर सकते हैं ना, π/4 + x/2। कोई बात नहीं, जो भी है यहाँ पे 0 से π/4 यही वाला लगा दो ना। ठीक है, सेक 0 में 0, सेक 0 1, टेन 0 0, लोअर लिमिट तो 0 ही चला जाएगा। सेक π/4 का वैल्यू कितना होता है? √2। और टेन π/4 का वैल्यू आई थिंक 1, है ना? माइनस ln सेक 0 का वैल्यू 1, टेन 0 का वैल्यू 0, ln 1 होता है 0, तो ln हो गया यहाँ पे 1 + √2। क्या है इसका वैल्यू? बीटा डिनोट कर दिया, e⁻ बीटा करो -1। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द कर्व, तो ये बीटा का वैल्यू हो गया ना। सो बीटा बराबर ln 1 + √2। तो e⁻बीटा कितना हो गया जी? 1 + √2। e⁻बीटा -1, e⁻बीटा -1 कितना हो गया यहाँ पे? √2। अब इसको 3 √2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 √2
3√2 तो 3√2 तो हो गया 2 6, इसका आंसर हो गया 6। क्या ये सही है? एक बार देखो, कंफर्म करो, कहीं गलत तो नहीं लग रहा कुछ भी। 6 कुछ तो है नहीं, नहीं है, हो गया ना लेंथ। हाँ जी, सही है। और कितना देखें इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 51, ये है 2 मार्क्स के। 51 से लेकर आई थिंक इधर कितना आएगा देख लेते हैं। 46 नहीं है, 47 हो गया, 50 तक हो गया। 6 क्वेश्चन इधर पे। 51 एक क्वेश्चन है मैथ्स के। 52 नहीं है। 54 ये लगता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके स्टार्ट्स के ही है, एन के है ना, एनसी के। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये हो सकता है, ठीक है। अगर इसको इग्नोर करते हैं तो एक क्वेश्चन, दो, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 3, 4, ऐसे कर सकते हैं 4, और एक ये भी है ना, न्यूटन लेबनीज वाले। 5 क्वेश्चन इधर के हैं, मतलब 50% आपके। जो 30 में से 15 नंबर, तो 15-16 नंबर तो सिर्फ इसी में पूछ लिया है। 30 में से 16 नंबर का आपका सिर्फ इसका है, मैथ्स के क्वेश्चन स्टैट्स में 2021 में। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप। एस सबसेट आर का, यानी कि एक स्पेस प्लेन है, रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस। ये वर्टिसेस दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ द, ये कैसे करोगे? दो दो आइडिया लगा सकते हैं, क्या क्या पता। एरिया को लिखना पड़ेगा आपको, और एरिया के बाद इसमें चेंज ऑफ आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, जो कि चेंज ऑफ वेरिएबल हम पढ़ा चुके हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल आपको हम पढ़ा चुके हैं। पहले तो चारों इक्वेशन को करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम जो बाउंड होते हैं 4 स्ट्रेट लाइन से। चारों इक्वेशन के बाद आप वेरिएबल को फिगर बनाना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे पानी पीने दीजिए थोड़ा। फिगर आउट करो ना, वर्टिसेस दिया गया है। वर्टिसेस दिया गया है, फिगर आउट करो। क्या क्या वर्टिसेस है लिखते हैं पहले एक सेकेंड। चेंज ऑफ वेरिएबल देखो, जब तक फिगर आउट होगा नहीं ना, मुझे चेंज ऑफ वेरिएबल का आइडिया नहीं लगेगा। एक पॉइंट है 10, एक है 32, मान लेते हैं एक पॉइंट है ये हमारे पास है 1,0, नहीं छोटा सा, पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा तभी बन पाएगा। एक है 10, तो हमने ले लिया यहाँ पे 10, ठीक है। 2032, तो यहाँ पे एक 3 और 2, ये यहाँ पे मान लेते हैं 32 अपने पास है। ये हमारे पास 10, ये है हमारे पास 32, ठीक है। एक 35 है, 32 एक 35 हो गया, 2 4 5, ये हमारे पास है 35। एक है 13, ठीक है, और 13, ठीक है। तो x का वैल्यू है 1, यहाँ पे y का वैल्यू है 3। इसको तो एग्जैक्ट भी निकालना ही ज़्यादा बेटर होगा। ड्रॉ करो ड्रॉ करो ड्रॉ करो। 10 थोड़ा ऊपर कर दिया क्या? 2 और 3, यहाँ पे y का वैल्यू, अरे x का वैल्यू 10 है ना, हम उल्टा क्यों कर रहे हैं? यहाँ ना जाएगा 10, इसीलिए तुम सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद है 3 2, ये हो जाएंगे 2, यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 2, ये आप ले लो यहाँ पे 3 2, ठीक है। फिर कर दो 3 5, 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे आपके 3 5, उल्टा कर देते ना। फिर हो जाएंगे 1 3, एक्स का वैल्यू 1,
एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 3, एक हो जाएंगे आपके यहाँ पे 1 3। चलेगा? ठीक है, चलेगा। पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम 1 0 और 1 3, ठीक है, 3 2 और 3 5 6 1 3 का थोड़ा ऊपर जाएगा ये पॉइंट्स जो है ना, ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे करो। अब ठीक है, 4 5 पैरेललोग्राम बनाओ। ध्यान रखना ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ये वाले ये इसके साथ हो जाएंगे और ये वाले इसके साथ हो जाएंगे। तो फटाफट पैरेललोग्राम से मुझे बस इतना बता दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन निकाल दो, हम उसी को एक्स और वाई मान के चेंज ऑफ वेरिएबल कर देंगे, काम खत्म। बहुत तेजी से निकल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट करके मुझे ये वाले लाइन का इक्वेशन निकाल दो, कितना हो जाएगा, जो कि 1 0 और 1 3 को ज्वाइन करता है। x इक्वल टू 1, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। दिस इज आवर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हो गया, है ना। और ये कितने हो गए, x इक्वल टू 3, सेम टू सेम। लेकिन कौन सा हो गया, x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 1 से लेकर 3 है, तो एक तो u भी में हम लोग x ले लेंगे। और ये वाले लाइन बताओ जो 1 0 और 3 2 को ज्वाइन करता है, 1 0 और 3 2 को ज्वाइन करता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, कितना हो जाएगा। बोलो, अरे x माइनस 1 बाई 2, वाई बाई 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बराबर y हो गए, तो x माइनस वाई बराबर 1 हुआ ना जी। x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर ये 1 हो गया, x माइनस वाई बराबर 1। तो ऊपर वाला कितना जाएगा, दो स्टेप है ना जी, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -2 नहीं हो जाएगा, चेक करके देखो, है ना। y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 3, 1 माइनस 3 -2, यहाँ पे पुट करो y का वैल्यू 5, है ना। तो y का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक तो है। y का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, आ गया। अब बोलो क्या करोगे, चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे मांग क्या रहा है, पैरेललोग्राम एक रीजन निकल गया, ठीक है। इस रीजन में डायरेक्ट इंटीग्रेट करना बहुत टफ है, क्यों, क्योंकि अगर तुम पार्ट वाइज करोगे तो एक दो, वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में इंटीग्रल निकालो इसका, फिर तीनों को ऐड करो तो जाके तुम्हारा रिजल्ट आएगा जो भी मांगा जा रहा है, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या करना है, चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल, तो एक काम करो ना, सबसे अच्छा बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। अब क्या वेरिएबल लोगे उसके अकॉर्डिंग न्यू एरिया आएंगे, है ना, शिफ्ट होंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एकलव्य 1 में पढ़ाए हुए थे, साइड बाय साइड। अभी कुछ क्लासेस में भी हम एज ए लेक्चर्स में भी दिखाए थे। एक काम करो, u बराबर x कर लेते हैं, क्यों, तो अगर u बराबर x कर लेते हैं पुट में, तो u का वैल्यू 1 से लेकर u का वैल्यू 3 हो जाएगा, और x माइनस वाई को v पुट कर लो, ठीक है। ऐसा पुट करो, ये आसान बनेगा। पुट करते हैं x बराबर u एंड x माइनस वाई बराबर v, x बराबर u एंड x माइनस वाई बराबर v, देन u इक्वल टू 1 टू 2, सॉरी 1 टू 2 नहीं है, 1 टू 3, एंड v जो है कहाँ से है, v का वैल्यू -2 to 1, है ना। एक है -2, एक है 1, तो ऑब्वियसली -2 से 1 ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके कर सकते हैं, ऐसा करके कर सकते हैं। अगर तुम दूसरा पुट करोगे तो दूसरा से भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है,
ठीक है। अब चाहिए क्या, जेकोबियन चाहिए, और x प्लस टू वाई तो निकाल लेंगे ना। क्या यहाँ से x प्लस टू वाई नहीं निकलेगा, यहाँ से x प्लस टू वाई निकल ही जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो ना, यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा बताओ। यहाँ से y का वैल्यू हो गया x माइनस वी, इसका x का वैल्यू u माइनस वी, बस काम खत्म, x प्लस टू वाई निकल गया, y निकल गया, u भी में x निकल गया है, x प्लस टू वाई निकल जाएंगे। जेकोबियन निकालो फटाफट से, डेल u भी कर देते हैं, डेल एक्स वाई, u को x के रिस्पेक्ट में करो 1, u को y के रिस्पेक्ट में करो 0, v को x के रिस्पेक्ट में, v को y के रिस्पेक्ट में -1, डिटर्मिनेंट -1। तो सो एक्स वाई डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गए डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1 इंटू जो भी जेकोबियन था तुम्हारा उसको लिख देते हैं, डी यू डी वी। तो यहाँ से आ गया सिंपल सा डी यू डी वी, जेकोबियन कुछ आया ही नहीं, 1 आ गया, क्या करेंगे। इसमें कहाँ से आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ जी, सर डेल जैकोबियन डेल एक्स बाई डेल ये हाँ यू आ रहा है मेरा। यू आ रहा है। अरे हम यू भी को एक्स वाई में कर दिए ना, तो उसका रिवर्स ले लेंगे यहाँ पे, तो -1 का रिवर्स होता है -1 ही, यू कैसे आ जाएगा, इससे भी आना चाहिए था। अगर तुम एक्स वाई का करोगे तो पहले एक्स का करो, एक्स का करो यू के रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में, वाई का करो यू के रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में, फिर भी तो -1 ही आ रहा है, फिर भी तो मतलब मॉड लगाने के वो आ जाएगा, लेकिन ऐसे -1 ही आ रहा है। देखो यहाँ है ना एक तुम्हारा, अरे स्क्रीनशॉट हो गया, यहाँ पे है y, यहाँ x, तो एक्स वाई का भी करो, x को करोगे u के रिस्पेक्ट में 1, v के रिस्पेक्ट में 0, तो वही लिखे थे 1 0, y का u के रिस्पेक्ट में 1, v के रिस्पेक्ट में -1, तो अल्टीमेटली तो -1 ही ना आया। हाँ सर समझ समझ, में। हाँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, x प्लस टू वाई चाहिए। नाउ जो भी था वहाँ पे x प्लस टू वाई कितना हो जाएगा, x का वैल्यू है u, y का वैल्यू है 2u माइनस वी, इसका मतलब 3u माइनस 2v। सो फटाफट फटाफट फटाफट, एरिया कितना, डबल इंटीग्रेशन s x प्लस टू वाई डी एक्स डी वाई। इससे ना इंटीग्रेट करना आसान हो गया, क्योंकि u मुझे पता है 1 से लेकर 3, भी मुझे पता है -2 से लेकर 1, और इसका वैल्यू पता है 3u माइनस 2v, और यहाँ पे डी भी डी यू कैलकुलेट कर लो, दोनों आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3u² बाई 2, u का वैल्यू है 1 से 3, और यहाँ पे हो गया भी का वैल्यू है -2 से 1, -2 u हो जाएंगे 1 से 3, भी है तो v² बाई 2, और ये हो जाएंगे -2 से 1। कैलकुलेट करो जी, कितना हो गया, 3 3 तिया 9 से 1 गया 8, है ना, 9 -1 8/2 हो गया 4, और 1 प्लस 2 3 -2, 3 से 1 गया 2, और हो गया 1 1 -4 -3, कितना हो गया 1 -4, तो -3/2 कितना आ गया बोलो तो, 3 तिया 4 तिया 12 36, 36 माइनस 2 2 हो जाएंगे कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 हो जाते हैं 42। फाइनल आंसर जो होगा ना इसका 42 हो जाएगा। क्या ये सही है, किसी के पास आंसर की है तो देख सकते हो, फाइनल आंसर जो है 42 आ रहा है, 42। कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है कहीं भी, ठीक है, ये आ रहा है। अगर तुम दूसरा भी ऑर्डर विदाउट चेंज ऑफ ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकती हो, करना चाहो तो चेंज ऑफ वेरिएबल से, लेकिन ना उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, दो ट्रायंगल में आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू, एक रेक्टेंगल में फाइंड करना है।
तो इस तरह का कैलकुलेशन आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स करने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर इतना ही आएगा, ये ध्यान रखिए, आंसर इतने ही आएंगे 100%। सर इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, वाई 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 नीचे वाली लाइन एंड ऊपर तक जाएगा एंड एक्स का रेंज 1 से 3 होगा। अरे नहीं ना जी, एक ही वाई यहाँ से एक यहाँ पे नहीं करोगे कैसे? हाँ मतलब तुम बोल रहे हो एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और वाई का वैल्यू इस लाइन से इस लाइन, हाँ चलेगा, हाँ हाँ सर ऐसे ही हो जाएगा, तीन हाँ वैसे भी कर सकते हो तीन में बिल्कुल। डिवाइड नहीं करना पड़ेगा हाँ इंटीग्रेशन को। 3 बार नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इस वजह से ही काम कर जाएगा, है ना? जी सर। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ये लाइन से ये लाइन कर लेंगे तो ये पूरा चला गया, वाई इस लाइन से इस लाइन ले लोगे, काम बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। वैसे करके देखो, आई थिंक उसमें भी हो जाएगा विदाउट चेंज ऑफ वेरिएबल, सेम आंसर आना चाहिए, उसको भी हाँ दिखा सर देते सेम ही हैं। है, देखा करके। अच्छा देखा करके, हाँ चलो सर। तो हम ना यहाँ पे थोड़ा सा ना उसको भी लिख देते हैं, इसको उसका मेथड 2 करके, ऐसा भी कि वो भी सोचोगे, अगर कोई सोचता है तो वो भी गलत नहीं होगा। ये मेथड 1 कर दिया, अब इसको लिख चुके हैं, मेरे दिमाग में यही आया है तो हम यही कर दिए मेथड 1। इसको कर देते हैं मेथड 2, क्या कि डबल एस एक्स प्लस 2 वाई डी एक्स डी वाई, एक्स का वैल्यू है 1 से लेकर 3, वाई इक्वल टू, नीचे वाला लाइन क्या है? नीचे वाला लाइन है x-1 से लेकर, और y इक्वल टू हो जाएंगे x+2, ये ना है, x-1 से लेकर x+2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे x+2y, और यहाँ पे हो जाएंगे dy dx। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी वही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, x तो रह ही जाएंगे, यहाँ पे हो गया xy प्लस हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएंगे x+2 और x-1, यहाँ पे dx जो भी हो इसको कैलकुलेट कर लो अपना, 1 से लेकर 3, यहाँ पे x हो गया x+2 माइनस x, ठीक है, माइनस x और +1, और y स्क्वायर है तो x+2 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर, अपना जो भी आता है कैलकुलेट करके 1 से 3, यहाँ पे x हो गया, x को क्या ही करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गए, तो 3x प्लस, इधर कैलकुलेट करने पे कितना आता है, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे 4 से 1 चला गया 3, है ना, 4 से 1 गया 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 4x और यहाँ पे हो जाएंगे -2x प्लस 2x 6x, तो हो जाएंगे 6, तो 3 प्लस 6x, क्या ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? तो 9x हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 3x और प्लस 9x² बाई 2, देख लो 1 से 3, 3 से 1 गया 2, 6 प्लस 3 3 9 से 1 गया 8, 4 9 चौक 36, हाँ 42 आ गया। वाह, कितना छोटा में ही बन गया फिर तो ये, है ना, बिल्कुल छोटा में बन गया, तो ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी सही है, ये पैरेललोग्राम में होने की वजह से आसान पड़ गया, इस लाइन से इस लाइन और यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल सही, वैसा भी कर सकते हैं। लगता है हम पहला मेथड इसी को ही करना चाहिए था, नहीं छोटा सा में हो गया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बताओ, मिनिमम है और मैक्सिमम है, मिनिमम है और मैक्सिमम है, इंटरवल क्या है जी, 0 से पाई, तो 0 से पाई पहले इसको ड्रॉ करो, 0 से पाई के बीच में, तभी तो बोल पाएंगे। मुझे नहीं पता मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके देखेंगे क्या होता है। तुम नीचे आ जाओ, दोनों को इक्वल करके देखेंगे, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में दोनों कर्व को ड्रॉ करो, साइन और कॉस को, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई, तो साइन तो जाएगा ऐसा करके, ऐसा, और कॉस चला जाएंगे कुछ ऐसा करके, है ना। अच्छा, पाई कहाँ रहेगा हमारा, ये हो गए 0 से लेकर, ये दोनों जो है ये पाई तक है यहाँ पे। अच्छा, दोनों में ना मिनिमम मैक्सिमम जो चेंज हो रहा है ना, वो पाई बाई 4 पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये है आपके
थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू पाई बाई 4 ऐसा करके ले सकते हैं। दिस इज अवर पाई बाई 4, हाँ या ना? ठीक है, तो ये चीज हो गया। अच्छा, और कहाँ पे चेंज हो रहा है? मिनिमम मैक्सिमम पाई बाई 4। अरे ये तो 2 पाई तक ले लिए ना जी, ये तो 2 पाई है यहाँ पे, मुझे यहाँ तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पाई तक बोला गया है। तो पाई तो यहीं पे है, ये है पाई, x इक्वल टू पाई, ये हो गया 2 पाई। तो मुझे आगे लेके क्या ही करेंगे, तो इसमें से यही तो हो गया, बस इतना। तो एक चीज नोट कर रहे हो, 0 से पाई के बीच में कॉस मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये हो गया आपका कॉस एक्स और ये हो गया आपका साइन एक्स। तो 0 से पाई में कॉस मैक्सिमम है और पाई, सॉरी, 0 से पाई बाई 4 में कॉस मैक्सिमम है और पाई बाई 4 से पाई में आपके साइन मैक्सिमम है ना? वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 4 से पाई में साइन है और 0 से पाई बाई 4 तक कॉस है। तो बस काम खत्म, पाई तक ही चाहिए, पाई बाई 2 कर दिए थे। पाई बाई 2 में दो चीज आ जाएगा, यहाँ पे भी मेजर होंगे। अगर आप पाई बाई 2 पाई 2 पाई लोगे तो यहाँ पे भी एक मेजरमेंट हो जाएंगे फिर। तो पाई तक है तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए जी, ब्रेक करो इसको। अल्फा कहता है एरिया, तो अल्फा कितना होगा बोलो, अल्फा बोलो, अल्फा। तो हम इसको लिख दें क्या, इन 0 टू पाई बाई 4 कॉस इज मैक्सिमम, ऐसा करके लिख देते हैं रफली। और इन पाई बाई 4 से लेकर पाई में इसमें क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम देंगे। ठीक है, तो सो अल्फा एरिया देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 4 लेते हैं, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। इस केस में बताओ कितना आएगा, y का वैल्यू जो है साइन मिनिमम एक्स से कॉस एक्स मैक्सिमम। आएगा। हाँ, तो वही बात है। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 में नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स, ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स, और डी वाई डी एक्स। और पाई बाई 4 से लेकर जब पाई जाएंगे, इस केस में y जो है, इसमें पाई बाई 4 से पाई में मिनिमम दे देगा आपका कॉस एक्स, मैक्सिमम दे देंगे साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएंगे डी वाई डी एक्स। फटाफट से इसका वैल्यू निकालो और मुझे बताओ कितना आता है। 0 से पाई बाई 4 कॉस माइनस साइन एक्स, और आपके पाई बाई 4 से पाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया आपका अल्फा। तो कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का होता है कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 4। ये पेन जो है ना, बेहतर नहीं है, इसको लेके देखते हैं। प्लस साइन का होता है, साइन का हो जाता है कॉस का, सॉरी, इंटीग्रेशन है ना जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का यहाँ पे साइन उल्टा कर दिए ना, साइन एक्स, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस का होता है साइन एक्स, ये कुछ आ जाएंगे पाई बाई 4 पाई। अब बताओ कितना वैल्यू आएगा, पाई बाई 4 फोर में आएगा। 1/√2, 1/√2, और माइनस 0 है और 1 है ना, तो ये चीज आ गया। और प्लस इधर के लिए बोलो, कॉस पाई में होता है तुम्हारा -1, हो गया 1 माइनस 0, और फिर हो जाता है माइनस, और यहाँ पे पाई बाई 4 में कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस सीधे सीधे प्लस ही कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी हो जाएंगे 1/√2 और प्लस 1/√2। इधर वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियसली बात है। इस एरिया को देखो कितना छोटा सा है, और ये एरिया देखो कितना बड़ा है ना, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इधर वैल्यू हो गया आपके यहाँ पे 2/√2 -1, और इधर हो जाएंगे 2/√2 +1, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, √2 -1 और +2√2 +1, तो ये तो कैंसिल होकर हो जाएंगे 3√2। मुझे वैल्यू कितना चाहिए, 2√2 अल्फा, ये कौन सी बात है, 3√2 आ रहा है ना। अल्फा का वैल्यू
थ्री हाँ रूट वो टू आ रहा है तो वो हो प्रोडक्ट हो जाएगा जाएगा। 6। हाँ वही रहते हैं। सो 2 रूट 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएंगे 2 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, 12। 12 आंसर हो जाएंगे इसके, और क्या होगा। ठीक है, 3 रूट 2 ही ना होगा, ऐड ही तो करना होगा, एक ही तो कैंसिल होगा, है ना। कहीं गलत तो नहीं है ना, मतलब एक जस्ट देख रहे हैं और कुछ नहीं, 1/√2 प्लस 1/√2 ऐसे भी जाएंगे तो ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल में ठीक है ना, साइन का हो जाएंगे माइनस कॉस है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर यहाँ पर अपने 2/√2 आएगा ना हाँ सर, लास्ट फोर्थ स्टेप में हाँ, वही टू बाई मुझे रूट भी लग टू रहा। आएगा। पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ये इतना ज्यादा, ये इतना कम क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम गलती कर दी है ना, ये यहाँ पे गलत हो गया है, 2 कैसे आएगा? 2/√2 हो गया ना, तो ओनली √2 ना होगा। मुझे वही शक हो रहा था कि एरिया इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा, ओनली √2 + 1 होंगे ना। ये कितने हो गए? 2/√2 कैंसिल होंगे तो ओनली √2 होंगे, तो ओनली √2 होंगे तो यहाँ भी ओनली √2 हो जाएंगे। यही मुझे थोड़ा लग रहा था एरिया देख के। ठीक है, तो ओनली यहाँ पे √2 + 1 या जो भी हो, इसको कैंसिल करके यहाँ पे √2 + √2 इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। अगर 2√2 हो गया ना, तो फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्यों ऐसा सोच दिमाग में गया ना, क्योंकि देखो ये वाले एरिया सेम होंगे, है ना। यहाँ वाले उस हिसाब से हम सोचे तो यहाँ के जो मैक्सिमम जाएगा, इसका एक ज्यादा यूनिट हो सकता है, तो वो सीधे सीधे 2√2 नहीं होगा, इतना ज्यादा तो नहीं होगा, ये कैंसिल होगा। चलो ठीक है, या -1 करते हैं या +1 ऐड हो रहा है, 2 यूनिट का अंतर हो सकता है। हाँ जी, ये भी सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, लेकिन इस तरीके से जब भी मैक्सिमम मिनिमम रहे, देखो इसमें कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, समझना क्या है, जब भी मैक्सिमम मिनिमा ग्रेटर देन लेस देन दो फंक्शन रहे तो इक्वल करके देखो। तो हम भी क्या किया, ग्राफ ड्रॉ करके पता चल गया, अच्छा ये ऊपर है ये नीचे है। कभी अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा है ना, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स कर दो, इक्वल करने के बाद ऑटोमेटिक एक एफ एक्स एक जी एक्स लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है ना, ये चीज़ है। तो ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इधर है रूट्स वाला, बता सकता है इसका रूट्स कितना होगा रियल, तो बस इसको नीचे कर देते हैं। आप लोग कोई भी, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑड है, एक तो होंगे ही, लेकिन साइन स्कीम हम बताए हुए थे इस बार जो पढ़ाए थे एकलव्य 3 में, खैर कोई बात नहीं। इसमें मुझे इतना बता दो, कितने सारा साइन चेंजेस है, एफ एक्स इक्वल टू 0 करो तो हो गया 11 माइनस 13x + 5 इक्वल टू 0। तो मुझे साइन चेंजेस कितने सारे हैं, देखो, प्लस से माइनस फिर प्लस, तो कितना बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से -1 माइनस से +1, है ना। तो 2 साइन चेंजेस, ठीक है। हियर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 साइन चेंजेस, साइन चेंज 2 टाइम्स, 2 बार करता है, एक प्लस से माइनस एक माइनस से प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, तो 2 पॉजिटिव, जितना बार भी होगा रियल रूट्स, 2 पॉजिटिव रियल रूट्स तो 100% होगा, ठीक है। एंड एफ माइनस ऑफ एक्स निकालो, माइनस ऑफ एक्स करके 0 करो, ध्यान रखना माइनस ऑफ एक्स में पहले करो, माइनस ऑफ एक्स कितना हो गया, तो -x⁻11 + 13x + 5, यही होगा। अब यहाँ पे जो है कितना बार चेंज हो रहा है, एक बार हो रहा है ना, माइनस से प्लस, तो f-x 1 टाइम साइन चेंज, ठीक है, इसका मतलब हो गया 1 नेगेटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट हो गया। अच्छा, 0 रूट्स होंगे रियल में नहीं होंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है,
अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो करोगे एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ये जीरो 5 जीरो होगा नहीं, तो कोई भी जीरो रूट नहीं होगा। तो नॉन जीरो रूट में 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो टोटल कितना हो जाएंगे? सो टोटल 3 रियल रूट्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें बताए हैं कि इवन में घटेगा, या तो 2 रियल रूट होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे, और नहीं तो 0 पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 1 नेगेटिव होंगे, और 1 तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे, नहीं तो इवन टाइम्स घटता है। ठीक है, अगर साइन चेंज 10 टाइम होता है तो 10 रूट्स हो जाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं तो 8 होंगे, नहीं तो 6 होंगे, नहीं तो 4 होंगे, नहीं तो 2 होंगे, नहीं तो 0 होंगे। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो 1 के बाद तो नेगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए 1 नेगेटिव रूट 100% होंगे, और पॉजिटिव होंगे तो 2 होंगे, नहीं तो 0 होंगे। लेकिन यहाँ चांसेस है 2 पॉजिटिव का, तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, टोटल कितना रूट्स हो गया? 3 रूट्स हो गए। टोटल कितना रूट्स हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे 3। ठीक है, ये हम एकलव्य 3 वाले में पढ़ाए हुए हैं। अगर चाहिए होगा तो बोलिएगा, हम उसको वीडियो और जो ये पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे। ये पढ़ाए हुए हैं नोट्स सर में सेंड कर समझ लो। दीजिएगा एक बार हाँ, ग्रुप में। मुझे भी एक बार ना देख लो, एक सेकेंड। सर तो एक बार फिर से बता दीजिएगा वो वाला। कौन से? एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये एकलव्य कैलकुलस, देखो कैलकुलस ही खुला हुआ है यहाँ पे। रूट करके कुछ था, यही वाले हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो यही है, इसमें कुछ है, लेक्चर 30 में पढ़ाए हैं, जो भी हो। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एकलव्य 1 में नहीं पढ़ा है। ठीक है, डिकार्ड्स रूल ऑफ साइन, तो जितने बार साइन चेंज होता है उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। और इवन इनसे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नेगेटिव रूट्स, रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, रेशनल रूट्स, उस पर भी फोकस किए हैं। और एक दो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके यहाँ पे दिखाए थे, छोटा छोटा क्वेश्चन हम ये भेज देंगे। ठीक है, इसमें ना रूट्स गेट में इंपॉर्टेंट है, जैम में भी पूछा है, इधर नहीं पूछे थे रिसेंट में, इसलिए हम एकलव्य 1 में नहीं पढ़ाए थे, तो हम इसे सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो 59 नंबर क्वेश्चन देखो। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 और 60 है। एक काम करो ना, 59 तुम लोग कर सकते हो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म पे है, 1 पर पावर इन्फिनिटी जैसा है, क्योंकि ये जीरो चला जाएगा, लॉपिटल से देखोगे ना, तो साइन 3/n², मुझे लग रहा है ये चला जाएगा 1/n, साइन कॉस करोगे ये चला जाएगा जीरो। तो 1 पर पावर इन्फिनिटी का पता है ना, यहाँ पे ले लो लॉग, क्योंकि ऐसे लॉग में ही मांग रहा, अच्छी बात है, ले लो लॉग, तो ये हो जाएगा 2n, इधर आ जाएगा। ये कर सकते हो, आई थिंक ये कर सकते हो। इसे ना हम छोड़ते हैं, इसे करना नहीं होगा तो फिर बता देंगे, एक ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए रख रहे हैं, ऐसा इजी है, कोई नहीं, एक करो, नहीं होगा तो हम कर देंगे, एक एक वाले क्वेश्चन कर देते हैं, इसके आगे है भी नहीं, 60 लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लो, ये भी कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, -1 से आर में है, कोई बात नहीं। कहता है अल्फा ये है 42, अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा लिमिट है, लिमिट देख लो पहले, जीरो जीरो लगाओगे, ये जीरो ये जीरो, ये तो 5 जीरो में जीरो दे देगा, e⁻0 1, 1 - 1 जीरो, ये भी 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो कितना हो जाएगा? इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो बोलो अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 5x/e⁻2x⁴ -1, यह है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब हो गया अल्फा इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, दोनों बार डेरिवेटिव करो, तो 5-xy इसका डेरिवेटिव e⁻2x⁴ इंटू हो जाएंगे 8x³ इतना हो गया। अब इसको तो लिख दो कम से कम, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब ऊपर का हो गया कितना जी, तो 1/1 + 4×12 और x4x³ -7x6 1 + 7×21, ठीक है ना, ये चीजें। और यहाँ पे हो गया 8x³ e⁻2x4। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, x³ तो कॉमन जाएगा ही ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से x³ कॉमन गया, खेल खत्म, आसान हो जाएगा। x³ को कॉमन ले लो,
ले लो, तो कितना हो गया 4/1 प्लस एक्स टू द पावर 12, 7 क्यूब 3/1 प्लस एक्स टू द पावर 21, 8 टू द पावर 2x4। अब बोलो कितना हो गया, x टर्निंग टू 0, तो हो गया 4/1 प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया, और ये 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, तो वैल्यू बता दो, 4/8, 4/8 इक्वल टू 1/2। अल्फा का वैल्यू 1/2 हो गया जी। सो कितना मांग रहा है, 42 अल्फा, 42 अल्फा इक्वल टू 42/2 इज इक्वल टू 21 आंसर। अल्फा का वैल्यू 1 था, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाला जो है, ये थोड़ा सा, ये भी मुझे लगता है इंडिटरमिनेट फॉर्म तो 100% है, 1 पर पावर इन्फिनिटी है, 1 पर पावर इन्फिनिटी का ही फॉर्म है। इसमें भी क्या कर सकती हो, लॉग लगाओगे, 2n यहाँ आ जाएगा, लिमिट और लॉग में इंटरचेंज करो, उसके बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, बना लो, लॉग अल्फा का ही वैल्यू मांग रहा, आसानी से आ जाएगा आंसर। देख लेना क्या है, और आज जितने सारे क्वेश्चन किए हैं अगर आंसर किए हो तो देख लेना, आई होप सारे ही सही होंगे, क्योंकि कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो आज का क्लास हम लोग ना यहीं तक रखते हैं, एक कुछ छोड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन किए, और कल के क्लास में 2020 वाले सारे करेंगे, और कल 10 बजे भी होंगे क्लास, आज नहीं हो पाए थे, लेकिन कल होंगे नेट वाले, अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक आज की क्लास रखते हैं, और हम अभी जो है ना ये लेक्चर्स के नोट सेंड कर देते हैं, अभी लगातार तुम्हारे 15-16 तक क्लास लेंगे, फिर एक दिन नहीं होगा, फिर कंटिन्यू करके इसे हम खत्म कर देंगे जितना जल्दी हो सके पीवाई की डिस्कशन को, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं, कुछ पूछना है।